आहत हुए प्रेमानंद महाराज। फर्जी खबरों पर प्रेमानंद महाराज ने बयान दिया, अपराध का फल भोगना पड़ेगा। प्रेमानंद महाराज का ये बयान, महाराज के लाखों भक्तों की भावनाएं पूरी तरीके से आहत हुई है। सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है फर्जी खबर। तो महाराज के लाखों भक्तों की भावनाएं आहत हुई है और देखिए काफी दिनों से बीमार चल रहे थे और इसे लेकर अलग अलग तरीके से खबरें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही थी और इसे लेकर प्रेमानंद महाराज ने खुद बयान दिया और उन्होंने कहा कि फर्जी खबरें सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो ऐसे वीडियो बनाते हैं उनको समझना चाहिए अपराध है, मतलब भागवतिक अपराध है। जैसे हजारों लोग दुखी हुए तो उस दुख का कारण आप बने ना, फिर आपको भोगना पड़ेगा। व्यूज रुपया दे सकता है लेकिन अपराध से मुक्त नहीं कर सकता है। उससे जो भक्तों के हृदय में दुख पहुंचता है उसके परिणाम में ऐसा जो करता है उसको अच्छा नहीं रहता, उसके लिए वो दुखदायक हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, क्योंकि भाव के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी के भावों के साथ नहीं। ये श्रद्धा और भक्ति का मार्ग है, इसमें ज़्यादा मतलब उद्दंडता नहीं करनी चाहिए, नहीं फिर भागवतिक दंड विधान लागू हो जाते हैं। ये जो लोग यूट्यूब में इस तरह का फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस पे सब पे रील वायरल कर देते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है कि भावुक जनों के हृदय में जो दुख पहुंचता है वो दुख एकत्रित होकर जब आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि आप गलत है, आपने गलत न्यूज दी, तो उसका जब परिणाम आपको आएगा तब आप संभाल नहीं पाओगे। तो प्रेमानंद महाराज को आप सुन रहे थे, उनका ये वीडियो जो सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए रील से तो आप पैसे कमा सकते हैं लेकिन जो अपराध आपने किया है उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो आपने खबरें चलाई उससे भक्तों की भावना आहत हुई है। और ऐसे में महाराज ये कहते हुए नजर आए हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये श्रद्धा और भक्ति का भाव है और किसी के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना सही नहीं है। लेकिन अगर आपने लोगों को दुख पहुंचाया है तो उसका परिणाम भी आपको भुगतना पड़ेगा। सिद्धार्थ प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, देखिए अलग अलग तरीके से खबरें सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज को लेकर सामने आ रही थी और अब वो खुद देखिए सामने आए और इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से खबरें फैलाई गई वो सही तरीका नहीं था। देखिए बिल्कुल प्रेमानंद महाराज अब खुद सामने आए, उन्होंने लोगों से अपील की किस तरीके की हरकत ना करें। उन्होंने कहा ये भागवत अपराध है। आप ठीक है, आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यूज़ के लिए खबरें फैलाइए, लेकिन इस तरीके से आप गलत खबरें चला रहे हैं, ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। उन्होंने अपील की कि भ्रामक खबरें ना फैलाएं। देखिए हर्षा, उनकी जो फॉलोअर्स की संख्या वो करोड़ों में, केवल भारत में नहीं विश्व में उनके फॉलोअर्स की संख्या। और आपको बता दें कि चाहे आप जहाँ बात कर लें, चाहे विश्व में जिन देशों में बात कर लें, वहाँ पर और विभिन्न समुदायों के लोग उनसे जुड़े हुए हैं। हर साल तो लगातार इस तरीके की खबरें फैलाई जा रही थी जिसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने अपील की कि देखिए जब आपको कुछ आप इसके भाग के पापी बनेंगे और इस तरीके से ना करें, इस तरीके की हरकत बंद कर दें। और उन्होंने अपील की है कि गलत खबरें ना चलाएं, क्योंकि जो हमारे भक्त हैं उनको इससे दुख होता है और आप जब आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो आपको जो परिणाम मिलेगा वो भी काफी दुखद होगा और आप इसको सहन नहीं कर पाएंगे जो परिणाम आपके सामने आएंगे। तो लगातार अब कहीं ना कहीं अब उनको खुद सामने आना पड़ा और उन्होंने अपील की कि अब इस तरीके से जो हरकतें हैं उसको बंद कर दिया जाए। जी सिद्धार्थ, आखिर सोशल मीडिया पर ऐसी क्या खबरें चलाई गई कि आखिरकार प्रेमानंद महाराज को खुद सामने आना पड़ा? देखिए हर साल लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर गलत जानकारी दी जा रही थी, ऐसा उनका कहना है। देखिए जब हमारे पास भक्त आते हैं, बीच में एक दो दिन जब उनके दरबार में लोग आए तो उनके स्वास्थ्य को लेकर बताया कि तो इस इंस्टाग्राम पर हमने ये देखा, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमने ये देखा तो हम डर गए, हमें बड़ा दुख हुआ। कई लोग तो ऐसे भावुक हो गए, कई लोग रोने लगे, तो उनको देखकर काफ़ी कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए कई ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं जो इस तरीके खबरें चला रहे। ठीक है, उन्होंने कहा, देखिए एकदम साफ शब्द उन्होंने कहा, देखिए व्यूज़ आ रहे हैं, आप पैसे भी कमा लेंगे लेकिन आपको दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि भागवत में ये अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा ये अपराध की श्रेणी में, आप किसी को कष्ट देंगे तो उन्होंने कहा इससे अपराध की श्रेणी, आपको क्षमा नहीं मिलेगी। आप ठीक है, आप पैसे कमा लेंगे, ये बात उन्होंने बार बार वो लगातार वीडियो में कह रहे हैं। इसके पहले भी इस तरीके से वो लोगों से अपील कर चुके हैं कि देखिए इस तरीके की खबरें बिल्कुल बंद कीजिए, भ्रामक खबरें ना फैलाएं। आपको ये बिल्कुल हर्ष आपको बता दें कि जो उनकी भक्तों की संख्या वो करोड़ों में, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके भक्त हैं। और आपको बता दें कि दूसरे समुदाय के लोग भी, आपने देखा होगा कि जाति धर्म संप्रदाय से लोग अलग हटकर लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर कामना कर रहे थे। मंदिर
और मज़ारों में लोग जा जाकर लगातार उनके लेकर कामना कर रहे थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे। तो आप देख सकती हैं, तो इसको लेकर उन्हें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो उन्होंने डाला और उसमें कहा गया, उनके द्वारा अपील की गई। और देखिए उनके जो पीछे जो शिष्य हैं वो भी कह रहे हैं कि ये महाराज जी आप ये बता दीजिए कि केवल यूट्यूब ही नहीं, सब उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम लिया, ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए उन्होंने कहा किस तरीके खबरें फैलाई गई, उससे वो भी आहत है और लगातार भक्त भी आहत हैं। और ये कहीं ना कहीं एक गैर जिम्मेदाराना रवैया है कुछ लोगों का। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपील की है और जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी लगातार अपील कर रहे हैं। अब देखिए आने वाले समय में जिस तरीके से आपको उनके स्वास्थ्य की स्थिति बता दें, हाँ ये बात बिल्कुल ये निकल कर सामने आई, जो डॉक्टरों का कहना है कि मौजूदा से उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ, लेकिन डायलिसिस जो पहले 3 दिन या 4 दिन में होती थी वो हर दिन हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में पहले से सुधार है, लेकिन अब इस तरीके का वीडियो उन्होंने जिस तरीके से बनाकर उन्हें सोशल मीडिया पर डाला और लोगों से अपील की कि गलत खबरें न चलाएं, भ्रामक खबरें न फैलाएं, और उन्हें आना पड़ा। उनका स्वास्थ्य, उनके कल से कुछ स्वास्थ्य में उनके सुधार हुआ है, आज ही उनका वीडियो ये सोशल मीडिया पर आ चुका है और वो भक्तों से को भी ये समझाना चाहते हैं कि देखिए आप खबरों से बिल्कुल विचलित ना हो, खबरें कई बार गलत भी रहती हैं। जी हर्षा। लेकिन सिद्धार्थ देखिए, देश विदेश से इनके भक्त जो हैं ये इनके आश्रम में पहुंचते हैं। सत्संग में हमने देखा है कि लाखों की तादाद में भक्त एक लंबी लंबी कतारों में खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, अगर भले ही सुबह से शाम हो जाए। ऐसे में आखिर क्या वजह हो सकती है? क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई थी कि सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज को लेकर जो खबरें चलाई जा रही है आप उस पर ध्यान ना दें, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग तरीके से फर्जी खबरें सामने आई। इसके पीछे की वजह क्या समझ आ रही है? देखिए अभी तक जो समझ में आ रहा है, कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कई ऐसे लोग हैं जो इस खबरों को फैलाते हैं। देखिए उन्होंने खुद ही कहा, उनके जो आंसर था कि देखिए व्यूज आपको मिल सकते हैं। देखिए एक जो कारण समझ में अभी तक आया है, निकल कर सामने आ रहा है, जो जानकार है सोशल प्लेटफॉर्म्स के, उनका कहना है कि व्यूज को लेकर लोग सोच रहे हैं कि चलिए जितनी खबरें फैलाएंगे उस तरीके से उनके व्यूज आएंगे। तो इस तरीके से, लेकिन व्यूज और एक वो धर्म गुरु है और वो लोगों को कहीं ना कहीं आइडल है, वो लोगों को समझाते हैं, ये जिम्मेदारी बनती है लोगों की कि उनके स्वास्थ्य, यानी कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, व्यूज बढ़ाने के लिए तमाम चीजें की गई है, जिससे आहत प्रेमानंद महाराज खुद